कोई खास वजह? तुझे तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं किस खास वजह से तेरे पास आया हूँ तुझे मारने के लिए। क्या मुझे मारने के लिए? यहाँ कोई क्या मजाक चल रहा है? मैं इतनी आसानी से इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकता। ये तेरी गलतफहमी है कि तू अभी भी जिंदा रहेगा। तुझे तो आज मरना ही होगा। जंकुक उर्फ माफिया किंग, आप लड़कियों को भी अपनी टीम में लेने लग गए हाँ? इतनी कमजोर लड़कियों को आप अपने टीम में कैसे रख सकते हो? आप तो माफिया किंग हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लड़कियां तो यूज करने के लिए होती हैं, ना कि साथ में काम करने के लिए। वैसे ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मानना पड़ेगा। वैसे हम दोनों के बीच में एक डील हो सकती है। मैं कभी भी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा। ये लड़की मुझे चाहिए। अपनी गंदी नजर हटा ले कमीने, क्योंकि इन आँखों से थोड़ी देर में खून बहने वाला है। तेरी आँखें मैं फोड़ दूंगा, क्योंकि तूने इस पे नजर डालने की कोशिश की है। और जिस लड़की पे तू नजर डाल रहा है ना, उसे तू जानता नहीं है कि वो कौन है। वो मामूली लड़की नहीं है, वो माफिया क्वीन है। वो मेरी क्वीन है, मेरी वाइफ है। वो जियोन जंकुक की वाइफ। तुझे लड़कियां कमजोर दिखती हैं क्यों, है ना? तेरे लिए लड़कियां सिर्फ बेड पे ही अच्छी लगती हैं और कहीं भी नहीं। तेरा ये वहम मैं आज दूर करूंगी। अपने हाथों से तेरा मर्डर करूंगी। बॉयज गर्ल्स, क्या तुम सब लोग रेडी हो? ये पाताल लोग हमें खत्म करना है। यस, हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस पाताल लोग की ऐसी की तैसी कर देंगे। तू तो मेरे हाथों ही मरेगी लड़की। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। आखिर आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? बस मैं ड्रग्स स्मगलिंग करता हूँ और कुछ नहीं। कमीने कहीं के, तू लड़कियों के साथ गलत करता है, ये कैसे भूल सकता है तू? हाँ, तेरे सभी आदमियों को मारा हमने, बस तू ही बचा है। और ये कमीना भी मर गया। बस आखिरी तू बचा है। तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था।
हाँ, हमारा हाथ था इन सब के पीछे। तूने जितने कांड किए ना अपनी लाइफ में, अब सब भगवान को जाके बताना, उनसे माफी मांगना, क्योंकि तू इस दुनिया में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। शायद भगवान भी तुझे ऊपर ना रखे, तू नरक में सड़ेगा कुत्ते। और क्या बोल रहे थे तुम? हाँ घटिया आदमी, लड़कियां कमजोर होती है। हाँ, ये तेरी सोच नहीं, तेरी गलतफहमी है। जब एक लड़की ठान लेती है ना, तो वो सिर्फ तकदीर नहीं, पूरा खेल बदल देती है। और यही लड़की आज तुझे इस दुनिया से फेंक देगी। हाँ, इतनी आसानी से मैं नहीं मर सकता। अगर मरूंगा तो तेरी इस माफिया क्वीन वाइफ को लेके ही मरूंगा। तुझे शायद चैन से मरने का शौक नहीं है। ठीक है, ट्राई कर ले। तुझे तेरी हर गलती की सजा मिलेगी। अब भुगत। मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरे जैसे हैवानों को कब तक खत्म करोगे तुम? हाँ, मैं मरूंगा तो कोई और पैदा होगा मेरे जैसा, मुझसे भी ज्यादा खतरनाक। कब तक उनको अपने रास्ते से हटाओगे तुम लोग? हाँ, बुराई कभी खत्म नहीं होती। जब जब तेरे जैसे हैवान पैदा होंगे ना, तब तक हमारे जैसे उनको खत्म करने के लिए जरूर आगे आएंगे। देखना, इस दुनिया से हम बुराई खत्म करके रहेंगे। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है छाई, फिर भी है तन्हाई। ससुरा का नाती बहुत ही ज्यादा उड़ रहा था, क्यों ना इस लंका को ही जला दे। हाँ, इस लंका को तो जलना ही होगा। कुकी, क्यों ना इस लंका को तुम अपने शुभ हाथों से जलाओ। बेबी, ये भी कोई पूछने की बात है? ठीक है, इसे तो मैं ही जलाता हूँ। इन ही गलियों में, इन मसली गलियों में तो ये जो रूह प्यासी है, जिसमें उदासी है, वो है घूमती, सबको तलाश वही, समझे ये काश कोई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर ताए, गुड मॉर्निंग डॉक्टर जिमिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, आप इसे घर ले जा सकते हो। 2 दिन बाद छुट्टी करा लेना। डॉक्टर, आपको तो पता ही है, मैं बस इसे यहाँ पे लाई थी। ये रास्ते पे मुझे मिली थी, इसीलिए मैंने इसकी मदद की थी। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पैसे जमा कैसे करूँगी? और मैं इसे अपने घर भी नहीं ले जा सकती हूँ। पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इस लड़की की मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। आप जा सकती हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं चलती हूँ। इतना बोल के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। युनवो, उस लड़की को घर पे सेफली पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके ताए, मैं इसका ध्यान रखूँगा, मैं पहुँचा दूँगा। मैंने कितनी बार कहा है कि इमरजेंसी केस डायरेक्ट हैंडल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे
इसलिए हमने उन्हें बाहर रुकने के लिए बोला, बाहर रुकने के लिए बोला। चाहे वो मर जाए, हाँ, कुछ पैसों के लिए तुम सामने वालों की जान भी ले सकते हो, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी बार कहा है कि पैसे इस हॉस्पिटल में मायने नहीं रखते। इस हॉस्पिटल में मरीज के जान मायने रखती है और कुछ नहीं। तुम इस हॉस्पिटल के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स का काम होता है पेशेंट्स की जान बचाने के लिए, और डॉक्टर्स इतना ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि पैसों के लिए पेशेंट्स की जान भले खतरे में आ जाए पर पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी मैम, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? मतलब पैसे क्यों मायने नहीं रखते? इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर मैं केसेस फ्री का ही देखती हूँ। जो अमीर लोग होते हैं वो अगर अपने आप फीस भर दे तो कुछ नहीं, और जो फीस भरने के लायक नहीं होते उनसे फीस ली भी नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? मैं जहाँ जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ, बट मुझे पता नहीं चला कि आखिर ये माजरा क्या है। जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी ना, तभी मुझे यही कंफ्यूजन थी, बट धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया। ये हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, फिजिकली और मेंटली और फाइनेंशियली, तीनों तरह से हेल्प करते हैं। ये हॉस्पिटल ना सिर्फ लोगों की जान बचाता है, उनको रहने के लिए भी घर देते हैं। क्या रहने के लिए घर? हाँ, जो लड़कियाँ मतलब इसे फिजिकली टॉर्चर होती हैं और उनके माँ बाप उनको नहीं अपनाते, तो ताई मैम एंड जिमिन मैम ने उनके लिए अलग से घर बनवाया है। वहाँ पे सभी लड़कियाँ रहती हैं और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी जीवन फैमिली उठाती है। जीवन फैमिली? हाँ, जीवन फैमिली। जिमिन, डॉक्टर जिमिन एंड डॉक्टर ताई की फैमिली, वो दोनों शादीशुदा है। क्या? वो दोनों लगती नहीं है शादीशुदा? हाँ, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड दोनों का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो देख रही थी ना सामने, जो लड़ रही थी, वो डॉक्टर जिमिन थी। अगर उनकी जगह डॉक्टर ताई होती ना, तो वो लड़का शायद कभी भी नहीं दिखता। नहीं दिखता मतलब इस दुनिया में नहीं दिखता। आगे आगे तुम सब समझ जाओगी। इस हॉस्पिटल में प्यार भी चलता है और गुस्सा भी, बट गुस्सा बस बुरे लोगों के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें पता है न्यू इंटर्न, इस हॉस्पिटल को सिर्फ 2 महीने में बनवाया गया है जियोन जंगकुक ने अपनी वाइफ के लिए। क्या? हाँ, वो मतलब पहले जो डॉक्टर ताई है, हमको ज़्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ काम करती थी वहाँ कुछ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ताई उस हॉस्पिटल से खुद ही निकल गई और फिर उनके हस्बैंड ने उनके लिए ये हॉस्पिटल खरीदा। जिमिना, क्या जेहोपाई ने तुझे बताया कि उन्होंने हम सबको यहाँ पे क्यों बिठा के रखा है? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। हाँ, हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है नाइट ड्यूटी के लिए। हाँ यार, बट अभी जेहोपाई ने बुलाया है तो मैंने फ़ोन करके हॉस्पिटल में बोल दिया है हम आज रात नहीं आ सकते। क्या तूने बोल दिया? हाँ। अरे यार ताए, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वैसे भी हॉस्पिटल तो तुम दोनों का ही है, तुम जब चाहो जब जा सकती हो, जब चाहे जब आ सकती हो। हाँ, पर जिम्मेदारी भी तो है ना। हाँ, सब संभाल लेंगे, तुम लोगों के ग्रुप वाले भी तो है ना वहाँ पे, वो सब देख लेंगे। हाँ, ये भी है। ठीक है, हम जेहोप भाई का इंतज़ार करते हैं। सभी लोग बैठे हुए थे और बीच में एक टेबल थी, तो मतलब मान लो डाइनिंग टेबल टाइप थी, तो आप लोग इमेजिनेशन कर लेना, ठीक है। और जंगकुक ताई के पास बैठा था और उसके कान में मतलब एक दूसरे के कान में दोनों खुसर फुसर बोलते हैं, जिससे किसी को सुनाई नहीं देता। कुकी, क्या हुआ तुम्हें? कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो?
कैसे देखूं तुम्हारी तरफ। मैं अच्छा खासा रूम में रोमांस कर रहा था तुम्हारे पास, पर ये जेहूब का बच्चा बार बार बीच में आ जाता है। इसने कॉल करके हमें यहाँ पे लिविंग रूम में बिठा दिया, पर मेरा मूड तो अभी भी है ना तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए। ये जगह रोमांस करने के लिए नहीं है, पागल कहेंगे। पर मैं तो करना चाहता हूँ ना, रूम में जाके करना, मुझे तो अभी करना है। ताई, क्या तुमने अंडरवेयर पहनी है? हाँ पहनी है, क्यों? उतार दो उसे। पागल इंसान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मेरी इज्जत का फालूदा करने पे क्यों तुले हुए हो तुम? किसी को पता नहीं चलेगा, तुम उतारो। नहीं, ठीक है, मैं उतार देता हूँ। जंकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? और मेरी अंडरवेयर तुमने अपनी पेंट में क्यों डाली है? हाँ, ये कोई नया ट्रेंड चल रहा है क्या? नहीं बेबी, ये रोमांस चल रहा है, ना कि ट्रेंड। अगर आप लोग इनसिक्योर हो रहे हो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, आगे की सीन देख सकते हो, ओके? तो आई नो आपको शर्म नहीं आ रही होगी, आप भी मेरी तरह बेशर्म होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बेशर्म नहीं हूँ, आप लोगों ने बना दिया था यहाँ। दरअसल जंकुक ने कहा कि अंडरवेयर अपनी पेंट की जेब में डाली है, सो गलत मत समझना कुछ भी, ओके? कुकी, क्या कर रहे हो तुम? बेबी प्लीज मुझे मत रोको, जेहूब को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसने मैसेज करके बोला है, तो मैं आराम से करूँगा। बेबी ये आवाज़ें निकालना बंद करो, वरना सभी को शक हो जाएगा। ताई, तुम्हें क्या हुआ है? तो तुम ठीक तो हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। वो मैं ठीक हूँ जिमीना, वो बस एक मच्छर ने मुझे काटा है। ओह रियली? मैं मच्छर हूँ? हाँ। बेबी अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठरकी इंसान। हेलो एवरीवन, सॉरी मैंने थोड़ा लेट कर दिया। अबे साले, थोड़ी देर बाद आ जाता, इसे बीच में ही टपकना है। देखो भाई, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मानना पड़ेगा। क्या टाइमिंग है आपकी? अच्छा, वैसे टाइमिंग का तो मैं पक्का हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। अबे कितना सॉरी बोलेगा बे? जो इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए तुमने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, उसे तो बता भाई, कब से इंतजार कर रहे हैं हम। वो क्या है ना, मुझे प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया? किससे? कौन है वो खुशनसीब लड़की? तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। क्या भाई, आप आयु से प्यार करते हो? हाँ, मैं आयु से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी खुशी है, मेरा दर्द है। अगर ये साथ है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हम 2 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बस अब शादी करनी है, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। भैया भाभी प्लीज़
जल्दी से हम दोनों की शादी करवाओ यार। अरे ये भी तो कोई पूछने वाली बात है, तुमने एक लड़की पसंद की है, हमें तो लगा था तू जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, पर तूने तो एक लड़की पसंद कर ली। हम शादी का मुहूर्त जल्दी जल्दी निकलवाते हैं, तुम दोनों की शादी भी निपटा डालेंगे। कांग्रेचुलेशंस भाई, तेरी नैया प्यार की तो पार लग गई। हाँ भाई, सब तेरी मेहरबानी है, थैंक यू सो मच बिल्लू। अबे ओए, अब बिल्लू मत बोलना मुझे, वरना फिर से सेटिंग बिगाड़ दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप आज से आपको भाई बोलूँगा, भाई। हाँ ये सही कहा ना। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तू अपने प्यार को कभी मत छोड़ना, कभी भी उसका हाथ मत छोड़ना, क्योंकि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक से ही होता है, हजारों से नहीं। और तू आयु से ही प्यार करना, बेइंतहा मोहब्बत, और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना। हाँ भाई, मैं आयु से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके कदमों में मैं सारी खुशियाँ रख दूँगा, सारी खुशियाँ जो वो डिजर्व करती हैं। आयु तो मुझे पहले से ही पसंद थी जे होप के लिए, बट मैं बात नहीं कर पाई। वैसे आयु, तुम्हारे मम्मी पापा से हमें बात करनी होगी, तुम उनका फ़ोन नंबर हमें दे देना, हम आ जाएंगे। ओके? मॉम, इसके मम्मी पापा नहीं हैं। क्या नहीं है? आई एम सो सॉरी आयु। मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक झूठ के ऊपर ये रिश्ता नहीं कर सकती। आयु प्लीज जे हो, मुझे बताने दो। ओके, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। उसके बाद आयु अपने पास्ट को लेके सब कुछ बता देती है। दरअसल जेहोप को पता चल गया था कि ताई ने और उसके ग्रुप ने, जिमिन ने, सबने मिलके आयु की हेल्प की थी। और बट जीनू और आर्यन को मतलब सबने नहीं बताया कि उसके आगे क्या हुआ था, मतलब बस आयु के साथ क्या क्या हुआ यही बताया, क्योंकि ये सब कुछ सीक्रेट था। ताई एक माफिया है, ताई के पूरे ग्रुप माफिया है, जिमिन माफिया है, जंगकुक माफिया है, जेहोप भी माफिया है, शुगा भी माफिया है। इन सब का आर्यन और जिन को पता नहीं है। आर्यन को पता है माफिया का, बट जिन को नहीं पता। बट आर्यन को मतलब ये सारी चीज़ें भी नहीं पता कि क्या क्या हुआ था, मतलब ताई और ये माफिया है ये नहीं पता, इसीलिए कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। ओके, तो आयु बस अपना पास्ट बता देती है, जिसे सुन के सभी सैड हो जाते हैं। भाभी, मैं आयु से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास्ट में क्या हुआ था, मैं प्रेजेंट पे बिलीव करता हूँ। प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत बोलना जिससे मेरा दिल टूट जाए। मैं आयु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। बेटा, किसने बोला कि हम तुम दोनों को अलग करेंगे? हाँ, हम क्या इतने गिरे हुए हैं? हमारी सोच इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं है, इसमें आयु की कोई गलती नहीं है। उन दरिंदों की गलती है, और उन दरिंदों को रास्ते पे नंगा दौड़ाना चाहिए और पत्थर मारना चाहिए। उनको तो मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। अरे वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। क्या वो मर चुके हैं? हाँ, पुलिस ने उनको सज़ा दे दी है ना उनकी गलतियों की। अच्छा, वो यही डिजर्व करते हैं। हमारी फूल सी बच्ची के साथ उन लोगों ने इतना गलत किया, इसमें हमारी आयु की कोई गलती नहीं है। आयु, आज से हम तुम्हारे मॉम डैडी हैं। ओके, तो तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम दोनों की शादी तो हो के रहेगी, और तुम दोनों की शादी कल ही होगी।
आई लव यू टू जे होप। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिली हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। हो गए, लेकिन हम सब सेट होने बाकी है। लीजा, हम दोनों कब करेंगे शादी? बहुत जल्दी करेंगे यार। तुम दोनों कब रिलेशनशिप में आ गए? अभी 2 महीने पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। फिर तो रोज और हम दोनों की भी जल्दी शादी होने वाली है। क्या तुम दोनों भी डेट कर रहे थे? हाँ, अभी 2 महीने पहले ही हमारा टाका भिड़ा है। फिर तो मैं और जेनी भी शादी करने वाले हैं। क्या तुम दोनों भी? हाँ, हम दोनों का भी टाका अभी अभी कुछ दिन पहले ही भिड़ा है। इन सब का टाका भिड़ गया तो इन सबको टाके में ही रहने दो। ताई बेबी, चलो ना रूम में चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे शादी वाला माहौल है। अरे यार, हमारे दुल्हा दुल्हन तो कब का रूम में चले गए गुल्लू गुल्लू करने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी फर्स्ट नाइट फिर से मनाई जाए। कुकी, छोड़ो मुझे। जिमीना बेबी, वो क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि हम 2 हैं तो हमारे भी 2 होने चाहिए ना। तो चलो हम भी चलते हैं टाका भिड़ाने के लिए। मैं क्या सोच रहा था, देखो कुछ भी नहीं सोचने का, सोचने का। चलो हम भी टाका भिड़ाते हैं। नहीं छोड़ो आर्यन। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर। लगता है अब हम सबको भी हम हमारी गर्लफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करने के लिए रवाना होना चाहिए। हाँ भाई, सही बोल रहा है तू। चलो अब हम सब चलते हैं अपने अपने घर गुल्लू गुल्लू करने के लिए। आयु, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा ज़िंदगी भर। मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या? हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी होना चाहती हूँ। आई लव यू टू माय प्रिंसेस।
कुकी, तुम दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा नोटी होते जा रहे हो। अब जिसकी वाइफ इतनी ज्यादा हॉट और सेक्सी हो तो हस्बैंड भला नोटी क्यों ना हो, हाँ? और वैसे भी ताए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कैसे करूं? हाँ, पता है कि तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आज मैं पूरी रात तुमसे प्यार करूंगा क्योंकि मुझे अब बेबीज चाहिए, तो प्रोसेस तो करनी बनती है ना। तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो, शेमलेस बनी सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। बेबी, क्या तुम रेडी हो हेवन में जाने के लिए? यस, आई एम रेडी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा take you up and down, round and round, याद रहूं मैं तेरे साथ है। मैं तुम्हें आज पूरी रात सोने नहीं दूंगा। हाँ, तो सोना भी कौन चाहता है? मैं ये रात एंजॉय करना चाहती हूँ। आई लव यू टू। शुगा, तुम बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर रहे हो, थोड़ा धीरे करो। बेबी, मैं तुम्हें देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इतनी ज़्यादा हॉट हो, तुम मैं कैसे कंट्रोल करूँ? हाँ, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस घर में। ये क्या है आर्यन? तुम्हें शर्म वरम है या फिर तुम बेच के खा गए हो? हाँ, शर्म बेच के खा गया हूँ मैं। और कुछ बोलना है तुम्हें? सच्चा प्यार जिस्म से नहीं होता, रूह से होता है। जिस्म तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन रूह का रिश्ता अमर होता है। प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार निभाना होता है। प्यार तो रूह का रिश्ता है जिसे फासले भी कमजोर नहीं कर सकते। निभाया जाए तो प्यार है, छोड़ा जाए तो सिर्फ एक ख्वाब था। एक बार जो दिल किसी से सच में जुड़ता है ना, फिर हर जन्म में वही रूह फिर से ढूंढती है उसी रूह को।
कर रही हूँ एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं एंड हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी एंड कर दी मैंने। नहीं यार, जल्दी एंड नहीं करी मैंने, बहुत सारे एपिसोड्स दिए। इतने एपिसोड्स मैंने शायद इस चैनल पे नहीं दिए होंगे, शायद दिए होंगे, आप लोग ही बताना। एंड आप लोगों को अब कैसी स्टोरी चाहिए मुझे ये भी कमेंट करके बताना। एंड आई एम सो सॉरी, कई लोगों की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होगी एंड मैं ये एंड कर रही हूँ, बट क्या करूँ, एक ना एक दिन कोई ना कोई स्टोरी तो एंड होनी ही है। अब ये स्टोरी में 100 पार्ट तक तो ले जा नहीं सकती क्योंकि जल्दी एंड कर दो तो ही अच्छा है, मतलब ज़्यादा लंबा खींचना फिर मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। सो मुझे लगा कि मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए, तो मैंने कर दिया। सो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, सारंगे, लव यू सो मच। एंड इस पूरी स्टोरी में आप लोगों को सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा मुझे ये भी बताना, ताकि मैं अगली स्टोरी में वो फिर से कंटिन्यू कर सकूँ। आप लोगों को मतलब क्या ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये बताना, ताकि मेरी दूसरी स्टोरी बनाने में थोड़ी आसानी हो। ओके, चलती हूँ, बाय, लव यू।